हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का एनसीईआरटी एक्सरसाइज हम कर रहे थे। इसका पार्ट 4 है। ठीक, तो इसमें आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से लेके क्वेश्चन नंबर 24, मतलब ऑलमोस्ट जितने क्वेश्चन बचे हैं वो सारे क्वेश्चन आज इस 4th पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, कहीं भी वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप इंटरेस्टेड है सीखने में तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे दे रखा है कि 2 माइक्रोकूलम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गाउसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहे कि +2 माइक्रोकूलम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गाउसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। आवेश दे रखा है आपका, आवेश Q बराबर दे रखा है 2 माइक्रोकूलम। ध्यान रखें 2 माइक्रोकूलम। कह रहे कि घर के अंदर स्थित है ये, जैसा आप देख सकते हैं ये घन है ना। इसके घन के यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है ना। इसके अंदर कहीं पे भी रखा हो फर्क नहीं पड़ता है, केंद्र पे रखा हो, किनारे पे रखा हो, कहीं पे भी रखा हो। एक Q आवेश रखा है जिसका वैल्यू दे रखा है 2 माइक्रोकूलम। हमसे ये पूछ रहा है कि इस पृष्ठ से, इसके टोटल पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा। तो ये पता है ये बंद पृष्ठ है और बंद पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स फिक्स्ड होता है, वो होता है Q/ε0। तो गाउस के प्रमेय से लगाएंगे, गाउस का प्रमेय, गाउस के प्रमेय से निकलने वाला कुल फ्लक्स, मतलब इस गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स फाई बराबर होता है Q/ε0। क्लियर। देन फाई इज इक्वल टू Q/ε0। Q का वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम, 2 गुणा 10⁻⁻6, इसको कूलम में कन्वर्ट कर लेंगे, 10⁻6 कूलम डिवाइडेड बाय ε0। ε0 का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 12 कितना जाएगा 12। ठीक है, पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर 0 हो जाएगा, फिर जाएगा 200/885 गुणा 10⁻⁻6, 12 को ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये जो प्लस का 12। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देते हैं। देखिए लास्ट में 5 है, 5 से कटेगा 40 पंजे 200, 5 एकम 5, बचा कितना 3, 38, 5 35, बचा कितना 3, ठीक ना, और 5 35, 177। तो ये 40/177 गुणा 10⁻12 में से 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा 6, ठीक ना। अब इसको डिवाइड करके यहाँ पे आंसर लिख देना 10,006 के पदों में न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये इसका मात्रा हो जाएगा। ठीक है, अगर आंसर लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 2.00226। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.226 गुणा 10⁻6 आ जाएगा। यह 2.26 गुणा 10⁵5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20। साथ ही साथ आप स्क्रीनशॉट भी लेते रहना, ठीक है। बाद में आप नोट कर लेना, या चाहे तो अभी आप सारे क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गॉसियन पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स माइनस 1 गुणा 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। और सेकंड कंडीशन पूछा है बिंदु आवेश का मान
क्या है। तो पहला तो कंडीशन दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है कि उस पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स दे रखा है -1 गुणा 10⁻³ -3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम दे रखा है। ठीक है, कह रहे कि अगर गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या का दोगुनी कर देंगे, गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या पहले एक छोटी सी त्रिज्या में था, ठीक है, यहाँ पे एक आवेश रखा था -q आवेश, इसके कारण इतना फ्लक्स निकल रहा है। कह रहे कि इस गोले की त्रिज्या को अगर दोगुनी कर देंगे तो इस बड़े गोले से कितना फ्लक्स निकलेगा। तो ऑब्वियसली बात है, यहां से जितना फ्लक्स बाहर जाएगा उतना ही फ्लक्स इस बड़े गोले से भी निकलेगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, इस तरीके से समझिए, ठीक है ना। प्लस का आवेश ले लेते हैं यहाँ पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ दिखाया हमने। देखिए अब यहाँ पे इस छोटे गोले से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस बड़े गोले से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, 1 2 3 4 5 6, कितना निकल रहा है, 6 निकलेगा, सॉरी 8। छोटे गोले से कितना निकल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। बड़े गोले से कितना निकल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, बड़े गोले से भी 8 निकल रहा है। तो इसका मतलब किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाला जो फ्लक्स होता है वो उसके आकार पर निर्भर नहीं करता है, वो केवल निर्भर करता है कि इसके अंदर, उस पृष्ठ के अंदर कितना आवेश रखा हुआ है, इस आवेश के परिमाण पे डिपेंड करता है। क्योंकि अगर हम गाउस की प्रमेय की बात करेंगे तो phi इक्वल टू द q अपॉन एप्सिलॉन। अब यहाँ पे phi जो है वो डिपेंड करता है केवल q पे। किस पे डिपेंड करता है, q पे। आवेश की मात्रा पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड नहीं करता है कि हमारा जो गॉसियन सरफेस है या बंद पृष्ठ है वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है, उस पर कभी भी डिपेंडेंट नहीं होता। तो पहले का आंसर होगा बड़े पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स phi इक्वल टू -1 गुणा 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो नीचे लिख देंगे, एक लाइन आप लिख देना कि किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, सेकंड पार्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कह रहे हैं कि इस बंद पृष्ठ के अंदर कितना आवेश घिरा हुआ है, आवेश की मात्रा निकालना है। तो गाउस के प्रमेय यूज करेंगे। गाउस के प्रमेय से हमें पता है बंद पृष्ठ से निकलने वाला जो फ्लक्स phi है, phi इज इक्वल टू द q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, phi इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से q इज इक्वल टू phi इनटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। एंड phi का वैल्यू है -1 गुणा 10⁻³ प्लस का 3 गुणा एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 गुणा 10⁻⁻12। ठीक है, इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.85 माइनस का गुणा 10⁻³ और ये जो माइनस का 12 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 9। तो आंसर है -8.85 इंटू 10⁻⁻9। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं -8.85 नैनो कूलम, या यहीं तक छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, तो उस पृष्ठ के अंदर -8.85 नैनो कूलम का आवेश रखा हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको एक चीज याद रखना है कि किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स केवल उसके आवेश की मात्रा पर डिपेंड करता है, उस पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, एक बहुत ही सिंपल सा सुंदर सा क्वेश्चन था ये। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, कह 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। बहुत बढ़िया, कह 10 सेंटीमीटर का एक गोला है और उस पर कितना आवेश है ये हमें बिल्कुल भी नहीं पता है। यदि गोले के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र 1.5 गुणा 10⁻³ न्यूटन पर कूलम त्रिज्यीय अंतर्मुखी मतलब रेडियली इनवर्ड है, तो गोले पर नेट आवेश कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज दे रखा है वो लिख लेते हैं। त्रिज्या दे रखा है कैपिटल आर बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर।
ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता r दूरी पर, दूरी स्मॉल r बराबर दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र E बराबर है हमारे पास, ये दे रखा है 1.5 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन पर कूलम, और डायरेक्शन है रेडियली आउटवर्ड इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ, अंदर की ओर। रेडियली इनवर्ड का मतलब होता है अंदर की ओर। तो समझ लेते हैं इसमें कि ये गोला है ये, ठीक, इस पे अज्ञात परिमाण का आवेश हमें नहीं पता है, कह रहे कि इसके गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का परिमाण दे रखा है 1.5 गुणा 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, रेडियली इनवर्ड, डायरेक्शन जो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो अंदर की तरफ है। ठीक है, तो मैं आवेश बताया, तो सिंपली सबसे पहले डायरेक्शन से हम ये पता लगा सकते हैं कि इस पे जो आवेश है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो ये पता है पॉजिटिव के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ होता है, और नेगेटिव चार्ज के कारण रेडियली इनवर्ड होता है। तो यहाँ पे चार्ज जो होगा इस पे माइनस का क्यू होगा, कितना होगा माइनस का क्यू। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला यूज करेंगे ई का, कहां बाह्य बिंदु के लिए, बाहर बिंदु पर, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R का स्क्वायर, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R का स्क्वायर। चलिए बहुत बढ़िया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका वैल्यू होता है 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू Q बाय R स्क्वायर। R दे रखा है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, तो ये 0.2 मीटर, सेंटीमीटर को किसमें कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, दिया जाएगा 0.2 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, E का वैल्यू हमारे पास 1.5 गुणा 10 की घात 3, कितना 3। ठीक है, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 गुणा 10 की घात 3 बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू क्यू डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर कितना जाएगा 4, तो 0.04, तो 0.04 का इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, और ये इसके क्या जाएंगे डिवाइड में आ जाएगा। तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1.5 गुणा 0.04 गुणा 10 की घात 3 डिवाइडेड बाय 9 गुणा 10 की घात 9। ठीक है, चलिए इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 चौक 60, 60 कितने दशमलव है 1 2 3, 1 2 और यहाँ पे लिख देंगे 3 बटे 9 गुणा 10 की घात 3, और 9 को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा इस दशमलव को यहां से उठा के 6 के बाद ले जाते हैं, दोस्तों बाद ले जाते हैं, तो इधर ले जाएंगे तो पावर क्या होगा माइनस में हो जाएगा, तो 6.0 बटे 9 गुणा 10 की घात, देखिए यहाँ पे बचेगा 9 में से 3 घटेगा तो माइनस का 6, और दशमलव को यहां से उठा के यहाँ पे ले जाएंगे ना तो पावर क्या होगा 2 माइनस होगा, तो माइनस का 2। अब इसको काट देते हैं 3 से, तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2 बटे 3 गुणा 10 की घात माइनस का 8 कूलम। ठीक है ना, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड है, इसलिए आवेश ऋणात्मक होगा। आवेश कैसा होगा ऋणात्मक होगा, तो Q इज इक्वल टू -2/3 गुणा 10 की घात माइनस का 8 कूलम। ये हमारा आवेश का परिमाण हो गया। सिंपल है, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए अपनी स्क्रीन पे 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर है। गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए, गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या है। ठीक है,
तो सिंपली सबसे पहले हमारे पास दे रखा है एक गोला दे रखा है जिसका व्यास दे रखा है, व्यास दे रखा है 2.4 मीटर, ठीक है। तो त्रिज्या हो जाएगा, त्रिज्या r बराबर 2.4 बटे 2, इसका आधा हो जाएगा तो 1.2 मीटर। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए इसका आवेश घनत्व दे रखा है, पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व दे रखा है सिग्मा। पृष्ठ आवेश घनत्व को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू दे रखा 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। माइक्रो को कूलम में कन्वर्ट कर लेंगे तो 80 गुणा 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर का स्क्वायर। चलिए बहुत बढ़िया। हमसे पूछ रहे हैं कि गोले पर आवेश कितना है और गोले के पृष्ठ से कुल कितना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है, ये बताना है हमें, ठीक है। तो हमें पता है पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर होता है, फर्स्ट पृष्ठ आवेश घनत्व, हमें पता है पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा सॉरी Q अपॉन ए, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन ए। तो Q इज इक्वल टू जाएगा सिग्मा इंटू ए, तो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या है गोला है और गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा सिग्मा का वैल्यू हमारे पास 80 गुणा 10⁻⁻6 गुणा 4 गुणा पाई का वैल्यू हो जाएगा 3.14 गुणा आर स्क्वायर, आर का वैल्यू है 1.2, तो 1.2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी से मल्टीप्लाई करें 8 × 32 या 80 गुणा इसका से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 × 16 का 6 से लगा 1, 4 × 4 और 1 5 और 4 × 12, कितना दशमलव 2 स्थान बाद, तो 12.56 और इसका स्क्वायर करेंगे तो जाएगा 1 दशमलव, क्योंकि 12 का स्क्वायर 1 से 44 होता है ना, तो 1.44 हो जाएगा, ठीक है, गुणा 10⁻⁻6। अच्छा अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 की से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8 और 6 की मल्टीप्लाई करें, 8 × 48 का 8 से लगा 4, 8 × 40, 40 और 4 44, ठीक है, 8 गुना 16, 16 और 4, 16 और 4 कितना जाएगा, 16 और 4 20, ऐसे लगा 2, 8 × 1 8 और 2 कितना जाएगा 10 और 0 ये आ जाएगा, कितने स्थान पर दशमलव है 2 स्थान पर, तो 1 2 यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा और गुणा 1.44 गुणा 10⁻⁻6, ठीक है। अगर हमें आंसर अप्रोक्सीमेटली में निकालना है ना, अप्रोक्सीमेट में, तो हमें क्या करेंगे, इस दशमलव को यहां से उठा के यहां पे ले आते हैं, तो देखेंगे 1.00480 इंटू 1.44 इंटू 10⁻⁻6 और दशमलव को 3 स्थान पहले लाए तो 3 यहाँ पे क्या कर देंगे जोड़ देंगे, और इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेट में हम क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे, क्योंकि 1.0048, तो 1.0048 का मतलब क्या है 1 ही है अप्रोक्सीमेटली, और 1 का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो लगभग 1.44 गुणा 10⁻⁻3 कूलम हो जाएगा, ठीक है। इतना आवेश है इस पे गोले पर, क्लियर है। तो हमेशा जब भी फिजिक्स में आप कैलकुलेशंस करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली में करते हैं या अप्रोक्सीमेटली में अगर कैलकुलेशन करेंगे तो आपका कैलकुलेशन सिंपल हो जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ा ना, अप्रोक्सीमेट का यूज कर दिया हमने, ये यहाँ पे लिख देंगे 1.54 या 56 या कुछ समथिंग करके लिख देना, ठीक है ना, तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। देखिए सेकंड पार्ट हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स निर्गत हो रहा है या कितना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है, तो वैद्युत फ्लक्स phi is equal to Q upon epsilon naught, क्या जगह Q upon epsilon naught, Q का वैल्यू है 1.44 गुणा 10⁻³ डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, -12 को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 1.44 बटे 8.85 गुणा 10⁻³ प्लस का 12, तो प्लस का कितना बचेगा 9,
ठीक है, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर दीजिए तो 144/885 गुणा 10 9 बचेगा, एक जीरो इसके साथ ले लेना तो 1440/885 गुणा 10 ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, वेयर इज माय कैलकुलेटर, ये आ गया। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे, 1440 डिवाइडेड बाय 885 तेरा 1.627 गुणा 10 ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक, ये जो हमारा वैद्युत फ्लक्स, सिंपल क्वेश्चन है तो इसको एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो आप प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे हैं, देखिए कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 गुणा 10⁹ न्यूटन पर कूलम वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। रैखिक आवेश घनत्व बताना है। एक अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी पर r इक्वल टू कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र दे रखा है E इज इक्वल टू 9 गुणा 10⁴ न्यूटन पर कूलम। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है तो रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात करना है। तो हमें पता है रैखिक आवेश घनत्व का मतलब क्या है कि एक रॉड है, समझ लेते सबसे पहले क्वेश्चन को, एक रॉड है, इस पे कुछ आवेश है और इसका रैखिक आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा है, और इस रॉड के कारण इससे कुछ दूरी पर, r दूरी पर यहाँ पे एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र दे रखा है 9 गुणा 10⁴। तो हमें पता है किसी अनंत लंबाई के रेखीय तार के कारण, अनंत लंबाई के आवेशित रेखीय तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 1/2πε0 लैम्डा/r होता है। चलिए ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, तो जस्ट इसी फॉर्मूले का यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे, और हमें क्या निकालना है इसमें से, लैम्डा निकालना है। ठीक है, तो चलिए 2 सेंटीमीटर दे रखा है दूरी, तो दूरी को हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, तो 2 गुणा 10⁻² -2 मीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻² मीटर। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि बहुत बार यूज करते हैं, आप बहुत बार यूज भी कर चुके हैं। ठीक है, चलिए तो वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू 1/2πε0 लैम्डा/r। ठीक है, तो E इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक में लिखेंगे तो इसको लिखते हैं 4πε0 2 लैम्डा/r। इसका वैल्यू भी पता है, E का वैल्यू पता है 9 गुणा 10⁴ ठीक है, बराबर इसका वैल्यू है 9 गुणा 10⁹ इंटू 2 लैम्डा/r। r इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻² 10⁻²। बहुत बढ़िया। देखिए 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बराबर के इधर उधर है, काट देंगे। ठीक है ना, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 10⁴ बराबर 2 को ऊपर ले जाएगा, 9 और 2 कितना जाएगा, 11 इंटू लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू जाएगा 10⁴/10⁻11, और इसको लिखेंगे 10⁴ माइनस का 11। 10⁴ माइनस का 11, तो 4 में से 11 घटा देंगे तो कितना बचेगा, -7, तो 10⁻⁷ कूलम पर मीटर, क्योंकि रेखीय आवेश घनत्व है लैम्डा, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन पर, सॉरी हाँ, कूलम पर मीटर। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है। चाहो तो आप डायग्राम भी बना सकते हैं इसके साथ, तो उसको नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, चाहो तो इसको 10 माइक्रोकूलम पर मीटर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या यहीं तक लिखते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है।
देखिए कह रहे कि दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समानांतर एवं निकट हैं। धातु की दो प्लेटें हैं, एक दूसरे के समानांतर और एक दूसरे के निकट रखा है। इसके भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठ आवेश घनत्व के चिन्ह विपरीत है, मतलब एक पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है, तथा इनका परिमाण 17 गुणा 10⁻⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर है। तो कह रहे हैं दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, सॉरी पहले प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में तथा प्लेट के बीच में वैद्युत क्षेत्र का परिमाण परिकलित कीजिए। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहे कि दो प्लेटें हैं एक दूसरे के समानांतर है, एक प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट है, ठीक है, इस पे पृष्ठ आवेश घनत्व प्लस का सिग्मा है, इस पे पृष्ठ आवेश घनत्व माइनस का सिग्मा है। ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, ठीक है, और सिग्मा का वैल्यू दे रखा है हमारे पास 17 गुणा 10⁻⁻23 कूलम पर मीटर का स्क्वायर, इतना दे रखा है ना, सॉरी 22 दे रखा है, ठीक है, उसके माइनस का 22 दे रखा है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि पहली प्लेट के दाईं ओर, बाईं ओर यहाँ पे, सेकंड प्लेट के दाईं ओर यहाँ पे, और दोनों प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। ठीक, तो इस प्लेट के इस वाले पृष्ठ पर आवेश है प्लस का आवेश है, इस पे कैसा आवेश है माइनस का आवेश है। ठीक है, हमें पता है किसी आवेशित प्लेट के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है E = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपने भी पढ़ा है, अगर आपने गॉसेस लॉ के एप्लीकेशन पढ़े हैं तो आपको पता होगा किसी अनंत लंबाई के आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? अच्छा, इस प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बनेगा, इस पॉजिटिव प्लेट के कारण इस फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इस डायरेक्शन में कितना बनेगा E, क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा E। इस नेगेटिव प्लेट के कारण फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बनेगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि नेगेटिव के कारण उसकी तरफ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे एक दूसरे के अपोजिट है, सेम अमाउंट में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक दूसरे को क्या करेगा, ये कैंसिल आउट करेगा। ठीक है, चलिए सेकंड रीजन में पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, ठीक, नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि नेगेटिव की तरफ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के विपरीत है, तो क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। और इसके अंदर पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इसके अंदर दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट, पहले लिखते हैं पॉजिटिव प्लेट के कारण, पॉजिटिव प्लेट के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अच्छा नेगेटिव प्लेट के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको E1 से रिप्रेजेंट कर लो, इसको E2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फर्स्ट रीजन में, फर्स्ट कंडीशन में, फर्स्ट क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए कितना होगा, E फर्स्ट, इसको नाम दे देते हैं E फर्स्ट इज इक्वल टू, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट है, तो E1 माइनस E2, E1 का वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस E2 का वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जाएगा, 0। सेकंड रीजन में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, E सेकंड हो जाएगा, इसको सेकंड, E सेकंड से नाम दे देते हैं, E सेकंड इक्वल टू सेम
E1 माइनस E2, क्योंकि यहाँ पे भी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या एक दूसरे के अपोजिट है, तो E1 माइनस E2, तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना जाएगा 0। तो सेकंड रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। एंड थर्ड रीजन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना जाएगा, E3 इज इक्वल टू E1 प्लस E2। ठीक है, इसके कारण और इसके कारण दोनों प्लेटों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। जब सेम डायरेक्शन में हो तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो जगह सिग्मा, ये जगह हमारा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसको जोड़ देंगे, तो ये जगह हमारा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब इन दोनों प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना कि दो प्लेटों, दो विपरीत परिमाण विपरीत प्रकृति के दो प्लेटें हैं जिनमें समान पृष्ठावेश घनत्व है, तो उनके बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जाएगा अब यहाँ पे ई थर्ड जो हो जाएगा इसका वैल्यू जाएगा, सिग्मा का वैल्यू कितना होगा 17 गुणा 10 की घात कितना माइनस का 22 डिवाइडेड बाय 8.85 गुणा 10 की घात कितना जाएगा माइनस का 12। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग में ये 2 बार में कटेगा। कितनी बार में कटेगा, ये 2 पंजे 10, 8 दूना 16 और 1 17, 8 दूना 16 और 1 17, 17.7 आएगा, तो 2.1 लिख लेते हैं। ठीक है ना, ये 0.9 का लिखते हैं। ठीक है ना, इंटू 10 की पावर माइनस का 22 प्लस का 12। ठीक है ना, तो 2.09 गुणा 10 की घात, 22 में से 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा, ये बचेगा आपका माइनस का 10। ठीक है ना, न्यूटन पर। तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा थर्ड रीजन के अंदर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर का ये फिनिश हो चुका है। ठीक है, और आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से इसको करना है और कौन से क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, सारी चीजें मैंने आपको क्लियर करके बता दिया है। तो फिर भी अगर आपको समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जाके हमसे पूछ सकते हैं, जहाँ पे भी आपको डाउट है क्वेश्चन नंबर लिखना, जो भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं। डायरेक्टली अगर हमसे लाइव पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप में जाके आप हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दूसरी चीज, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करेंगे अगर आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देंगे। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमने एक नया चैनल बनाया जिसका नाम है फिजिक्स वायरस। अगर आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसको सब्सक्राइब करके उसका नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।